हमारे सहयोगी संजय शर्मा भी ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, सुप्रीम कोर्ट का रवैया बहुत एक कड़ा है, दूसरा वो इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। केवल एनटीए और एसजी जो कह रहे हैं उस पे नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार ईओयू की रिपोर्ट भी लाइए। बिहार ईओयू की रिपोर्ट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पेपर लीक कैसे साबित होगा केवल हजारीबाग और पटना तक सीमित नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार ये कहना चाह रही है और एनटीए ये कहना चाह रहा है कि ये सिर्फ लोकलाइज इसका इफेक्ट था, यानी कहें तो ये लोकल एनेस्थेसिया टाइप चीज थी। लेकिन कोर्ट जिस नतीजे पर पहुंच रहा है और कोर्ट जिधर जाना चाह रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि कोर्ट इसकी गहराई तक पहुंचना चाहता है। और तभी कोर्ट ने ये भी कहा कि वो इस मामले में बिहार पुलिस की जांच रिपोर्ट और साथ ही ईओयू, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, इसकी रिपोर्ट भी उसे चाहिए। और शनिवार को दोपहर 12 बजे तक ठीक एनटीए को तमाम लोगों की मार्कशीट, कितने लोग। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात संजय और सृष्टि, पहले संजय आप बताइए, क्या इससे पहले पूरा नतीजा घोषित नहीं किया जाता था, सार्वजनिक नहीं किया जाता था? क्या यह पहली बार कोर्ट के आदेश पर हो रहा है? इस बार यह आदेश अलग क्यों है कि सार्वजनिक किया जाए, ऑनलाइन किया जाए रिजल्ट? हाँ, इसमें यह जरूर है कि कोर्ट ने वो डाटा मांगा है कि कितने लोग उनके पास आउट, जितने छात्र हैं और किसको कितने मार्क्स मिले हैं, उनकी सूची दी जाए। और साथ ही जो इन सेंटर्स पर कितने लोगों ने एग्जाम दिए और उनको कितने मार्क्स मिले, इसकी सूची दी जाए। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये मामला शायद जिन जिन सेंटर्स पर लीकेज की घटनाएं हैं, शायद वहां पर दोबारा एग्जाम कराने की और ठीक, शायद बढ़ता। संजय रहिए मेरे साथ, छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है कोर्ट के इस आदेश पर, जल्दी से सुन लेते हैं। रैंक है, इस पे ही आप बहस मत करो, सारे स्टूडेंट्स का डेटा भी आप क्लियर करो। ये एनटीए को वर्डिक्ट दिया गया था, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से हमको अच्छे चीजें निकलेंगे। और इसमें से बहुत कॉन्स्पिरेसी जो भी सेंटर्स के है, सेंटर वाइज डेटा पूछा था, तो सेंटर वाइज हमको ये भी पता चलेगा कि कौन से सेंटर में ज्यादा मार्क आए थे। ऐसा नहीं कि पेपर लीक के जो भी बच्चा है वो 720 पाए, जो गवर्नमेंट सीट के दाखिल होने की मार्क जो भी आए वो काफी है। पेपर लीक में यही होता है, ऐसा नहीं कि हर बच्चा 720 लाए। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि कितना पेपर लीक हुआ था, कहां कहां सेंटर से ज्यादा बच्चे आए थे, हजारीबाग से कितने थे, पाटना से कितने थे, गोधरा से कितने थे। ये सारी चीजें हमको मंडे पता चलेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो सैंसिटी ऑफ एग्जाम इफेक्ट हुआ था उसके रिलेटेड रीनीट के तरफ एग्जाम जाएगा। हमारे तो 3 मांगे थे, एक रीनीट था पहली डिमांड, दूसरा एसआईटी एजेंसी था जुडिशियल के तरफ से, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल का ही था तो उसमें हमको उम्मीद नहीं थी कि सही से जांच निकल के आएगी। और तीसरा था ग्रेस मार्क का तो हमारा हो गया था, और बाकी 2 चीजों के लिए कार्रवाई हो रही है। हम यही उम्मीद करते हैं कि वो रीनीट के तरफ मुद्दा निकलेगा। मेरा नाम डॉक्टर रोशन है। हम 400 लोगों के तरफ से हम PIL फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट के तरफ। तो रीनीट की तरफ भी जो मांग है, एक तबका यह है जो चाहता है कि यह परीक्षा पूरी तरह से फिर से हो, लेकिन इसके लिए अदालत भी यही जानना चाहती है कि पेपर लीक क्या केवल पटना और हजारीबाग में हुआ था, या फिर एक बहुत विस्तृत स्तर पर एक ऐसा गैंग है जो देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा है। गुजरात का गोधरा, उसका जिक्र हुआ था, हरियाणा में कुछ केंद्रों का जिक्र हुआ था। तो संजय, इस पर क्या कुछ स्पष्टीकरण अभी तक आया है? आप तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट पटना और बिहार पुलिस के भी संपर्क में रहे लगातार, हमारी टीमें भी, क्या ठोस सबूत और जानकारी सामने आई है? इसमें कोर्ट को यह बताया गया और कोर्ट ने कहा कि जहां तक एनटीए ने यह बताया है कि गोधरा में कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि वहां पर पहले ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाइयां शुरू हो गई थी, लिहाजा वहां कुछ नहीं हो पाया। अलबत्ता हजारीबाग और पटना को लेकर कोर्ट ने भी सहमति जताई है कि वहां पर पेपर लीक हुआ है। हालांकि एनटीए और सरकार ये कहती रही वो लीक नहीं हुआ, ब्रीच हुआ है। ब्रीच यानी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, सुरक्षा तोड़ी गई है, सुरक्षा का घेरा तोड़ा गया, लेकिन कोई पेपर लीक करने में कामयाब नहीं हो पाया। कोर्ट को यह कहानी बताई गई कि 7:20 पर 7:30 बजे वहां से पेपर लीक